कई बार कहते नहीं दोस्त को पढ़ा दिया मैंने जी तो इन लोगों ने पढ़ा रखा है, इन्होंने शिक्षा नहीं दी है, ज्ञान नहीं दिया है, अध्यात्म नहीं दिया, विज्ञान नहीं दिया है, जी इन्होंने पढ़ा रखा है। जी अंध भक्तों को अंधभक्ति पढ़ा रखी है। जी तो वो अंधता जब तक निकलेगी नहीं तो कैसे पता लगेगा। आप देखिए अगर नोटबंदी सही थी तो इतने लोग क्यों मरे, बिल्कुल बिल्कुल अगर टैक्स का सिस्टम जीएसटी सही था तो इतने लोग उसमें क्यों परेशान हुए, जी अगर 370 धारा ठीक है तो आज भी हिंदू भाई कश्मीर में क्यों नहीं जा रहे अगर वो सही है। जी आप देखिए अगर राम मंदिर का नियम सही है तो राम मंदिर को बनाने वाले जो लोग थे, जो लोग इस पर काम करने वाले थे, अडवाणी जी थे जी और हिंदू संगठन थे, वो कहाँ गए, बिल्कुल गायब हो गया। उनको गायब कर दिया गया। जी प्रवीण तोगड़िया कहाँ गए। जी आप देखिए जिन लोगों ने मेहनत करी थी। जी मोदी एक ऐसा व्यक्ति है, ये कहता है मैं सब कुछ लूट के खा जाऊं, किसी को कुछ नहीं देने दूंगा। विपक्षी पार्टी का कहना यह है कि आखिरकार जो गर्भाशय में जो पूजा पाठ की जाएगी राम मंदिर की, वो सभी देखा जाए तो बीजेपी के ही लोग हैं। योगी, पीएम मोदी और एक और नेता है, ये तीनों बीजेपी के हैं। आखिरकार क्यों? क्या क्योंकि 2024 के इलेक्शन का ही आपको लग रहा है कि ये सारा खेल है? नहीं, ये एक बहुत घटिया आदमी है। पुलवामा कराया, जी हत्याएं करवाई, जी पहले इसने सबसे पहले अयोध्या के कार सेवक मरवाए, जी फिर गोधरा में मुस्लिम भाई मरवाए, जी फिर जिसने विरोध किया पांड्या जी ने, जी जो इनके कंपिटिटर थे, जी फिर इन्होंने उनको मरवाया, जी फिर हिरन पांड्या को मरवाया, फिर उनके साथियों को मरवाया, जी फिर किसको मरवाया, फिर जिनसे हत्याएं करवाई उनको मरवाया, जी फिर जो जिन जज के पास केस गया उन जज को मरवाया, जी जस्टिस लोया को मरवाया, फिर जस्टिस लोया के साथियों को मरवाया। जी ये तो दुनिया का सबसे बड़ा कातिल है। जी आप देखिएगा जब वक्त बदलेगा, और वक्त बदलता है, ऐसा नहीं कि कोई ये सोचता रहे कि मैं जी, हमेशा ही वक्त तो बदलता कायम है, रहूंगा। बिल्कुल वक्त बदलता है। वक्त बहुत बड़ी चीज हाँ, है, बहुत बड़ी चीज है। जो लोग असल में अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानते थे, जी तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का आखिर के 3 महीने का जीवन रहा है, जी वो भगवान किसी को भी ना दे, जी कुदरत किसी को भी ना दे, इतना बुरा जीवन था। जी तो हाल तो सबका होना है एक ना जी एक दिन, बिल्कुल जिसका जो कर्म है उसके कर्मों के उसको फल मिलने ही हैं। दीपाली आप देखिएगा। Yes. लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप कम से कम जो भी काम करें ईमानदारी से करें। जी बिल्कुल। तो अभी जो ये राम मंदिर अगर बन तो गया ही है, उद्घाटन हो जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाए तो राहुल गांधी भी अपनी एक रैली पर निकले हैं, न्याय यात्रा निकाली है जो उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि न्याय यात्रा दिलाने के लिए एक नेता को खुद सड़कों पे उतर के लोगों को समझाना पड़ेगा? क्या लोग अपने लिए न्याय की हित के कार्य नहीं जानते? नहीं जानते। हकीकत तो यही है ना, हाँ, लोग कि नहीं लोग जानते। नहीं जानते, नहीं तो जानते। जो और कोई चाहता भी नहीं कि वो जाने। आप जी, ये भी समझ लीजिए। जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी मुझे पता नहीं आप कहाँ के रहने वाले हैं। जी मैंने बहुत सारे गाँव का दौरा किया है। जी गाँव में एक टाइपिस्ट तक नहीं होता। जी बिल्कुल एक 1500 लोगों के गांव में एक टाइपिस्ट नहीं होता, नहीं होता है, काफी जगहों पे। एक कंप्यूटर नहीं होता जी है, बिल्कुल एक स्टाम्प पेपर वाला नहीं होता है। जी आप देखें कि वहां पर कितनी ज्यादा कमी है। होना तो ये चाहिए था कि हर लोकसभा में 1947 से लेकर अब तक हर लोकसभा में एक यूनिवर्सिटी होती, जी हर लोकसभा में एक एयर एम्बुलेंस होती। बिल्कुल होना तो ये चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पैसा लग रहा है, तनख्वाहें ली जा रही हैं, खर्चे लिए जा रहे हैं, भत्ते लिए जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। मैं कोई काम करने के पैसे लेता हूं जी और काम नहीं करता। जी अगर आप मेरे को किसी काम के पैसे देते हो और मैं काम नहीं करता जी और लगातार मैं पैसे लेता जाता हूं 76 सालों से और काम नहीं करता, जी तो क्या कहेंगे आप? आप जैसे बच्चे नौकरी करने जाते हैं, 1 महीने की सैलरी नहीं मिलती, नाराज हो जाते हैं ना, बिल्कुल होती है ना। जी, लेकिन यहाँ सैलरी तो बंदे लेते जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। सही बात। 1 रुपए की कीमत नहीं संभाल सके। सोने की कीमत लगातार बढ़ी, चांदी की कीमत लगातार बढ़ी, जी, बिल्कुल। कपड़े की कीमत लगातार बढ़ी, टैक्स लगातार बढ़े, अनाज की कीमत लगातार बढ़ी। तो भाई रुपए की कीमत क्यों नहीं बढ़ी? डॉलर की बढ़ गई। और ये डिजिटल मार्केट भी जो बीच में आ गया है, इससे दुकानदारी बिल्कुल फ्लॉप होती जा रही है। देखिए वो उसका कारण भी देखिए आप। दुकानदारी
हालांकि जो अच्छे लोग हैं या जो देख के चीज लेने वाले हैं अभी भी लेते हैं, जी। लेकिन इसका कारण और निवारण पर कभी कोई बात। तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जी आप देखिए वो बच्चा पार्लियामेंट में कूदा, जी क्यों कूदा? वो बोलता है हम पीएचडी करके नौकरी नहीं दे रहे हो, क्या करूंगा मैं? जी इसलिए सरकार गलत नहीं है, सरकारी नीतियां भी मान लेते हैं गलत नहीं है, लेकिन सरकारी पदों पर बैठे हुए सभी लोग 99.9% लोग गलत हैं। जी बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे संविधान में जो मर्जी बना दूं, अगर उसका पालन करने वाले अच्छे लोग नहीं होंगे तो काम सही नहीं होगा। सही बात है। तो सर से हमने काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया, आप लोगों को पता चला कि आखिरकार कौन कौन सी नीतियाँ सही हैं, गलत हैं, और वाकई में जो सरकार है वो कितना हित कार्य कर पा रही है और कितना नहीं। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर की बातों से आप कितना ज़्यादा सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि हमने किस टॉपिक पर इसमें चर्चा को बिछाड़ दिया। आखिरकार कौन सी चर्चा हमारे सामने नहीं आ पाई या हम सर से सवाल नहीं पूछ पाए जो आप पूछना चाहते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए आर्यच न्यूज़। मैं दीपाली गहलोत, धन्यवाद।